हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला ड्रा ए रफ फिगर दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। मतलब कि एक ऐसी फिगर बनानी है जो पैरेललोग्राम ना हो लेकिन एक जोड़ा अपोजिट एंगल्स का इक्वल हो। ठीक है, वैसी शेप कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसी बनेगी जिसमें, या फिर ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना, अगर आप बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसी बनेगी फिगर, वो ऐसी। ठीक है, काइट शेप। ठीक है, क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल्स का वन पेयर इक्वल होता है, बट ये पैरेललोग्राम नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों जोड़े अपोजिट एंगल्स के इक्वल होने चाहिए थे। मतलब ये भी इसके इक्वल होना चाहिए था और ये इसके इक्वल होना चाहिए था, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो वो रोम्बस हो गया। बट हमें एक ऐसी फिगर बनानी थी जिसमें एक जोड़ा अपोजिट एंगल का इक्वल हो लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो, दैट इज काइट। दैट इज काइट। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये फिगर बना दिया हमने। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। देखो, जब भी आपको रेशियो में दिया हो कोई चीज, रेशियो में दिया हो, रेशियो मतलब डिवाइड करना दो चीजों को। ठीक है, जैसे आपको 3:2 दिया है, जब भी रेशियो दिया हो तो कॉमन रेशियो आपने लेनी है। मतलब आपको बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, लेट अस से हमारा पैरेललोग्राम ABCD है। ठीक है, लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या मानेंगे? लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपको बोला इसके एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो 3:2 है। मतलब एडजेसेंट एंगल ये और ये भी होते हैं और ये भी होते हैं, और रिमेनिंग है। ठीक है, ये और ये एडजेसेंट एंगल फॉर एग्जांपल है। बोले इन दो एंगल्स का जो मेजर है वो क्या है, इस रेशियो में है, 3:2 रेशियो में। मतलब अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 20 होगा, ऐसे करके बोला है। मतलब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, ये रेशियो में दिया है। जब भी रेशियो में दी हो चीज तो हमें पता होना चाहिए कि एक चीज ऐसी होती है जो इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, एक कॉमन चीज होती है, कॉमन एक मल्टीपल होता है, वो इसमें भी होता है और इसमें भी, वो हमें पता नहीं है। जब भी हमें ऐसे रेशियो में दिया होगा, हमने कॉमन रेशियो x लेनी होती है। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो कॉमन रेशियो हमने x ले ली। मैंने बताया ना, एक चीज इसमें भी है इसमें भी है, वो हमें पता ही नहीं है क्या। जब वो मिल जाएगी तो एंगल्स मिल जाएंगे, तो हमने ले ली x। तो मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये रेशियो से इज टू, इसको पढ़ते हैं इज टू। ऐसे इंग्लिश में कॉलन होता है, इंग्लिश में क्या होता है, कॉलन होता है ये, और ये सेमी कॉलन होता है। सेमी कॉलन होता है, क्या सेमी कॉलन होता है, ये सेमी कॉलन होता है। ठीक है, ये कॉलन होता है, और जो इससे पहले टर्म होती है इसको बोलते हैं एंटेसीडेंट, एंटेसीडेंट। और जो यहाँ पे टर्म होती है सेकंड टर्म, इसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। इसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट। तो मैंने नॉलेज के लिए बताया। अब जब इज टू हटता है ना, इज टू हटता है, तो यहाँ पे 3 और वो कॉमन रेशियो साथ आ जाता है। तो मतलब एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 3x। वो कॉमन रेशियो साथ आ जाएगी, या वो इज टू हटेगा तो ये कॉमन रेशियो साथ आ जाएगी। तो एंगल बी क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल से पैरेललोग्राम के। तो हमें पता है एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं इसके बाद कि वी नो दैट एंगल ए और एंगल बी का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन जरूर लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल ए की जगह मैं वैल्यू डालूंगा, क्या है, 3x। तो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस बी की जगह 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई में ना, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, उधर जाएगा डिवाइड में। x इक्वल टू 180 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मतलब 5 के साथ डिवाइड करना है आप लोगों ने। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 बचा, आगे गया 5 6 जा 30, मतलब 5 36 जा 180 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। ये एंगल नहीं आया, ये कॉमन रेशियो आई। अब एंगल्स निकालने, जो एंगल्स थे एडजेसेंट वो निकालने हैं।
तो बोल रहे फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हर एक एंगल क्या होगा, तो एंगल ए मान लेते हैं, ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल ए क्या आ जाएगा, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 और एक्स की जगह वो वैल्यू डालेंगे जो निकली 3 इंटू 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, सॉरी 108 डिग्री। ओके, 3 6 18, 8 1 कैरी, 9 और 1 10, 108 डिग्री। तो एंगल बी आ जाएगा आपके पास कितना होगा, तो एंगल बी आपके पास निकालना है तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 36 दैट विल बी 72 डिग्री। ठीक है, एंगल बी भी आ गया। अब देखो हम बोल रहे थे मेजर ऑफ, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हर एक एंगल निकालना है पैरेललोग्राम का। एंगल ए आ गया, बी आ गया, सी वही होगा जो ए है। तो एंगल सी क्या होगा, एंगल सी आपका वही होगा, एक जितना है, एक कितना 108, तो ये भी होगा 108। यहाँ पे रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से जो बी है, बी 72 है तो डी भी कितना होगा 72। हर एक एंगल का पूछा था तो इसलिए हर एक एंगल निकाला। तो एंगल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर बी 72 है तो डी भी 72 डिग्री होगा, सेम रीजन आएगा। तो ये आ गया आपका हर एक एंगल पैरेललोग्राम का। इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया। होप कि आप सबको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।